6 महीने पहले हमने आपको यूपी में एक्सप्रेसवे के ट्रांसफॉर्मेशन पर एक डिटेल वीडियो दी थी। उस समय आपने कहा था कि आगे भी आपको ऐसी ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क की प्रोग्रेस की रिपोर्ट देते रहें। सो इट्स टाइम टू चेक द लेटेस्ट प्रोग्रेस ऑफ यूपी's करंट एक्सप्रेसवे नेटवर्क। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2025 तक यूपी के एक्सप्रेसवे का नेटवर्क क्या है, यानी क्या है यूपी में ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे नेटवर्क, प्लस क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या है फ्यूचर प्लान्स, यानी टेंडर की बात हो, डीपीआर स्टेज की बात हो, मतलब ओवरऑल क्या कुछ प्रोग्रेस किन किन स्टेजेस पर कितना हुआ है। इस वीडियो में हम उस पर डिटेल में एनालिसिस के साथ इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। नमस्ते, आरती स्वागत करिए आप सभी का आपके अपने चैनल द यूपी इंडेक्स पर। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपको कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लो, सो दैट यूपी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और डिटेल एनालिसिस आपको मिलते रहें। चलिए, कर लिया सब्सक्राइब? तो अब शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे की। 6 महीने पहले वाली वीडियो के समय तक यूपी में टोटल ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे थे 7, जिनकी संख्या अब हो गई है 8। तो कौन कौन से हैं ये ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे? पहला तो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। 2002 में बना 400 करोड़ की लागत से लगभग 24.5 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अब एनसीआर की धड़कन बन चुका है, जहां हर दिन लाखों लोग गुजरते हैं बिजनेस, आईटी, स्कूल और सपनों के लिए इस हाई स्पीड रफ्तार के सेतु से। दूसरा है यमुना एक्सप्रेसवे। इसका कंस्ट्रक्शन मेनली हम देखें तो 2007 से शुरू हुआ था। हालांकि चर्चा 2002 से इसकी कवायद शुरू हुई थी, बट मेन कंस्ट्रक्शन 2007 से स्टार्ट हुआ था। 2012 में जनता के लिए खोला गया था। 165 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसे देश के सबसे लंबे 6 लेन कंक्रीट एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे की खासियत सिर्फ इसकी लंबाई और हाई स्पीड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का एक अहम हिस्सा है, कह सकते हैं। इसी के जरिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कह सकते हैं एक तेजी आनी शुरू हुई थी। इसने दिल्ली और आगरा के बीच का जो समय है वो 4 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 घंटे कर दिया। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर आप देखते हो, अगर इसे गुजरते हो तो आप देखते होगे कि इंडस्ट्रियल काफी एरिया डेवलप हो चुका है। रियल स्टेट पर्यटन को बहुत अच्छा बूस्ट मिला है इसके जरिए। ताजमहल जैसे जो विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं, वहां तक पहुंचना इससे कारण काफी आसान हो गया है। थर्ड वन इज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे फरवरी 2017 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। तब से ये सफाई से होते हुए लखनऊ से आगरा को कनेक्ट करता है। एंड यस, इमरजेंसी लैंडिंग, एयर स्ट्रिप जैसी विशेषताएं इसे और भी ज्यादा खास बना देती हैं। Next one is Eastern Peripheral Expressway. It is a part of the larger Peripheral Expressway project designed to reduce the traffic congestion and pollution in Delhi. मई 2018 में एनसीआर के चारों ओर घूमते 135 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का उद्घाटन पीएम मोदी ने बागपत से किया था। ये गाजियाबाद और पलवल से गुजरते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल एक्सप्रेसवे 2। नेक्स्ट वन इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबा जो सफर है वो अब एकदम मक्खन की तरह लोग तय करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए राजधानी से सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है। 2021 में इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। ये एक्सप्रेसवे कह लें कि अब पूर्वी यूपी की रीढ़ बन चुका है। नेक्स्ट वन इज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अप्रैल 2021 में 14 लेन 96 किलोमीटर लॉन्ग भारत के सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे में से एक इस एक्सप्रेसवे ने दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 2.5 घंटे से घटाकर महज 45 मिनट कर दी है। जो लोग इसे गुजरते हैं वो जानते होंगे। नेक्स्ट वन इज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जुलाई 2022 से 296 किलोमीटर लॉन्ग ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा को कनेक्टिविटी दे रहा है। दोस्तों, बुंदेलखंड का ये वो पहला एक्सप्रेसवे है जिससे डिफेंस कॉरिडोर को बहुत बूस्ट मिला है। एंड अब बात करते हैं उस एक्सप्रेसवे की जिसकी वजह से अब यूपी में ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे का टोटल नंबर हो गया है 8। ये है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। पिछले महीने ही 20 तारीख को सीएम योगी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 91 किलोमीटर लॉन्ग ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है। गोरखपुर को अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी लखनऊ और बनारस से मिल गई है। ये कैसा बना है, कैसा है इस पर ड्राइव का एक्सपीरियंस, क्या क्या है इसकी खासियतें, इस पर हमने एक
डिटेल वीडियो बनाई है इनॉग्रेशन से ठीक एक दिन पहले। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, आप इस वीडियो के बाद उससे भी देख सकते हो। तो ये तो रही बात ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे की। अब बात करते हैं उन एक्सप्रेसवेज की जो कि ऑपरेशनल होने वाले हैं जल्द ही, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे क्या है। तो फिलहाल अभी टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज को हम देखें तो इनकी नंबर है 9, जिनमें से जो 2 एक्सप्रेसवेज हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, इनको हम लास्ट में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जा रहे यूपी के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, सही पहचान रहे आप, गंगा एक्सप्रेसवे। स्टेट फंडेड है ये एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 85% से ज़्यादा ही कंप्लीट हो चुका है। एंड मेनी पैकेजेस लाइक मेरठ, हापुड़, हरदोई, प्रयागराज आर इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड अर्ली 2026 तक इसके खुलने की उम्मीद है। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे के बाद अब ये बात कर लेते हैं यूपी के स्मॉलेस्ट एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, मतलब कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 का दर्जा दिया गया है। 63 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड मिक्स्ड इस एक्सप्रेसवे ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस अचीव कर ली है। एनएचएआई के इस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट कह लें 90% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ छोटे छोटे हिस्से बचे हुए हैं। अभी लास्ट महीने हमने आपको दिखाया भी था इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ग्राउंड से, और इसके ओपन होने की बात अगर हम करें तो आई थिंक इस साल के एंड तक, यानी 2025 के एंड तक ये ओपन हो जाना चाहिए। अगला एक और है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। दिस वन इज आल्सो अ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड मिक्स्ड एक्सप्रेसवे व्हिच इज इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। एंड दोस्तों 210 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को देहरादून से कनेक्ट करेगा वाया सहारनपुर एंड उत्तराखंड हरिद्वार जैसे जो डिवाइन प्लेसेस हैं वहां तक जाने के लिए ये एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देने वाला है। इसके पैकेज 1, पैकेज 3 और पैकेज 4 कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि जो पैकेज 2 है इस पर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि 2026 की शुरुआत तक ये भी ओपन हो जाना चाहिए। और अब बात उस एक्सप्रेसवे की जिसके प्रोग्रेस के ग्राउंड रिपोर्ट की मांग काफ़ी ज़्यादा आपकी आ रही है, और हालांकि हमने उसको पहले दिखाया हुआ है बट समहाउ अभी पिछले कुछ टाइम से हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि इस महीने हम वहाँ पहुँचे और ग्राउंड से आपको उसकी प्रोग्रेस दिखाए। यस, बलिया मांझी घाट लिंक एक्सप्रेसवे, इसे भी दोस्तों एनएचआई ही बना रहा है। 132 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल, जिसमें से 16 किलोमीटर बक्सर लिंक भी शामिल है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बिहार के बलिया और छपरा से जोड़ेगा। वैसे तो 65% से ज़्यादा इसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बट गंगा पुल के निर्माण में अभी और समय लगेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसके कंप्लीशन की उम्मीद हम 2026 एंड तक ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अंबाला शामली एक्सप्रेसवे। 121 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन अंबाला शामली एक्सप्रेसवे को भी एनएचआई बना रहा है। ये शामली में गोगवान जलालपुर के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अंबाला के सादोपुर से कनेक्ट करेगा। लुधियाना बरेली इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये हिस्सा है, और इसके काम के कंप्लीशन की बात करें तो आई थिंक अगले साल तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वाराणसी को रांची से होते हुए कोलकाता से कनेक्ट करेगा। इसको भी एनएचआई बना रहा है। इसके पैकेज 1 का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि उत्तर प्रदेश में है, बाकी पैकेजेस अभी शुरू होने बाकी हैं। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने की अगर हम उम्मीद देखें तो 30 महीने लगभग लग जाएंगे। और अब बात करते हैं उन 2 एक्सप्रेसवेज की जो कि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, अंडर कंस्ट्रक्शन का जब स्टार्टिंग हमने किया था कि थोड़े से डिफरेंट है 9 में से जो 2। तो वन इज डीएनडी डीएमई लिंक एक्सप्रेसवे, इसको भी एनएचआई बना रहा है। डिफरेंट क्या है इसमें? डिफरेंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपी के लिए। क्यों? क्योंकि ये नोएडा गाजियाबाद को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जोड़ता है। 59 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे डीएनडी फ्लाईवे को बल्लभगढ़ में केएमपी डीएमई इंटरचेंज से जोड़ता है। पैकेज 2, पैकेज 3 ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का है, ये कंप्लीट हो चुका है। पैकेज 1 कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि 2026 के स्टार्टिंग तक उम्मीद कर सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी एनएचआई बना रहा है, हालांकि डीएमई का जो मेन कैरेज वे है वो कई वर्षों से स्टार्ट है ऑलरेडी। पैकेज 5 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पैकेज 5 मेन कैरेज वे को गंगा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक बाहर मेरठ हापुड़ हाईवे से जोड़ता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये डीएमई और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच एक सीधी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके अर्ली 2026 तक पूरे होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो एक्सप्रेसवे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा दो और एक्सप्रेसवेज, वन इज आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे एंड सेकंड वन इज चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। इनके टेंडर जारी हो चुके हैं और कंस्ट्रक्शन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये जो दोनों ही एक्सप्रेसवे हमने अभी आपको बताया जिनके टेंडर हो चुके हैं, ये यूपी को जोड़ेंगे मध्य प्रदेश से। यूपी का अच्छा एक और एक्सप्रेसवे है जो मध्य प्रदेश से होकर ही गुजरेगा, चंबल एक्सप्रेसवे, जो कि अपने मतलब उत्तर प्रदेश के इटावा से स्टार्ट होगा और कोटा राजस्थान से कनेक्ट करेगा। 404 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ये चंबल एक्सप्रेसवे, जिसे अटल प्रोग्रेस वे भी बोलते हैं, इसका डीपीआर हो चुका है, लैंड एक्विजिशन चल रहा है और इसको भी एनएचएआई ही बना रहा है। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, इन 7 एक्सप्रेसवे का डीपीआर रेडी हो चुका है। ये सभी अभी विजिबिलिटी एंड लैंड अलाइनमेंट स्टेज में है। अच्छा, इन सबके साथ कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो प्रपोज्ड हैं, जैसे कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे एंड चित्रकूट रेवा लिंक एक्सप्रेसवे। होपफुली ये भी आने वाले समय के साथ कह रहे कि जल्दी ही फॉर्मल डीपीआर या टेंडर स्टेज में आ सकते हैं। तो भाई ये है जुलाई 2025 तक की यूपी के एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस। आगे भी हम आपको ऐसे ही कंप्लीट रिपोर्ट देते रहेंगे। इनफैक्ट मंथली प्रोग्रेस अगर आप कहें तो हम स्टार्ट करते हैं, मंथ एंड में देना है या स्टार्टिंग में देना है वो आप मुझे बताना कमेंट करके। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी, आई होप कि पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके मुझे बताओ, पसंद आई है तो लाइक करो और ऐसी ही वीडियोस के लिए यूपी के ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड ग्राउंड स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट्स को डीप एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल द यूपी इंडेक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल आप अपना ख्याल रखो और ऐसे ही अपना प्यार मुझे यानी अपनी आरती को, अपने द यूपी इंडेक्स फैमिली को देते रहो, अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।